आपको पता है रशिया ने ना यूक्रेन के ऊपर मिसाइल दागी और बदनामी मिल रही है भारत के रिजर्वेशन को। जो दबे कुचले लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं उनको बदनाम किया जा रहा है। कैसे? एक और बस जा रहा हूँ अभी। सबसे पहले मुझे है ना इंडियन पोस्ट जाना है। ब्रूजो सो रहा है। कैसे हो सम्राटू? आज सुबह उठकर मैंने एक्सरसाइज की थोड़ी बहुत और अभी एक्चुअली मैं अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर रहा हूँ। मतलब कि एकदम से एक्सरसाइज करने बैठ गया अगर मैं तो पूरा बॉडी पेन हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं ब्लॉग क्या कुछ भी नहीं कर पाऊंगा 2-3 दिन के लिए। तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो। इस वक्त मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैं ब्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रहा था। आपको पता है सनी के साथ कुछ समस्या हो गई थी, उसके बाद जो है हम लोगों ने ब्लॉग डालना ही बंद कर दिए थे और उसके बाद जो पुराने ब्लॉग्स उनको ही अपलोड कर रहा था मैं, ताकि जो हमारी कनेक्टिविटी वो ख़त्म ना हो जाए। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भैया अभी आपको बीएसपी के बारे में बात करनी चाहिए और आप बात कर रहे हो झुंड मूवी की। सारी समस्या ना एकदम से सर पे आ गई यार, क्या करें। मेरे दादाजी को है ना कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो एक रिपोर्ट करवानी थी और पता है इस रिपोर्ट के लगभग 800 रुपए लगे। अभी रिसेंटली मैंने आशीष से बोला था कि मेरे को पूरा बॉडी चेकअप कराना है, तो एक पैथोलॉजी वाला मेरे घर आया, मेरे सारे सैंपल लेकर गया और दूसरे दिन उसने रिपोर्ट भी दे दी। मतलब आज शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और वो भी फ्री में। मैंने 1 रुपया नहीं दिया उसके लिए। और ये सब कैसे संभव हुआ पता है आपको? ये सब इंटरनेट की नॉलेज है उससे होता है और ये सब आशीष को बहुत अच्छे से आता है। बहुत इंटेलिजेंट है व्यक्ति वो। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं विशाल से मिला था कुछ साल पहले उसे घर जाकर, और वहाँ पर है ना मुझे एक अनोखी स्टोरी पता चली थी कि विशाल ने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो उसके पिता जो हैं उसके मोबाइल को चलाने नहीं देते थे। उसकी मम्मी से छुप छुप कर वो रिचार्ज के लिए पैसे लेके आता था और उसके बाद वो सारे काम करता था। और एक बार उसके पिताजी को पता चल गया ना, उनने मोबाइल उठा के तोड़ दिया। उनको ये लगता था कि ये ना ये अपना समय बर्बाद कर रहा है, इससे अच्छा तो ये खेतों में काम करेगा या पढ़ाई करेगा तो कुछ पैसा आएगा या ये आगे बढ़ पाएगा। लेकिन आज का समय ऐसा है कि अगर आपका इंटरनेट पर काबू है ना तो आप हर चीज़ काबू कर सकते हो। लेकिन हमारे पेरेंट्स को ये बात कौन समझाए। और युगल भाई कैसे हो? इतना लेट कैसे आ जाते हो यार? मैं जल्दी आ गया था। अच्छा, आप अपने बेटे को इंटरनेट चलाने देते हो? कब? मैंने पूरा बॉडी चेकअप कराया, वो भी फ्री में अपना। हाँ, ऐसे काम करते तो मुझे सामने क्यों नहीं ले जाते? मैं गया थोड़ा ना, मेरे आया था वो। तो अपन जो पिक्चर देख के आए थे ना झुंड, उसमें देखो वो है ना असली कहानी बेस्ड था, रियलिटी पे बेस्ड था। और ये देखो ये दिख रहा है ना, ये व्यक्ति, ये अमिताभ बच्चन बना है पिक्चर में, और ये वो व्यक्ति जो फुटबॉल का प्लेयर रहता है। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आपने तो इतनी बड़ी तब्दीली लाई अखिलेश की जिंदगी में। प्रोफेसर रतनलाल एक चीज पे डिस्कस कर रहे हैं कि मायावती कभी भी शार्क नहीं थी, महिला फेस की वजह से सीएम बनी, और इस तरह के डिस्कशन चल रहे हैं। मेरा ये सोचना है, मतलब मैं बीएसपी के बारे में बात नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है कि ना इस समय अगर चंद्रशेखर भाई अभी तक सामाजिक संगठन चला रहे होते और इस समय ये बोलते आकर कि मैं अब अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करता हूँ, आपने सबको सपोर्ट किया, मुझे करो, तो मुझे लगता है तो एकदम से कुछ अनोखा हो जाता। क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन अभी क्या हो गया कि चंद्रशेखर भाई भी फाइट किए और वहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जैसे ये बोल रहे हैं, मगर सच्चाई यही है कि पूरे भारत में भीम आर्मी की टीम लगाने के बाद 7-8 हज़ार का आंकड़ा छू पाया। चंद्रशेखर भाई का जो वोट मिला है ना उनको 7,400 कुछ मिला है। अच्छा, ये तो फाइट भी तो उनकी कहाँ थी? मुख्यमंत्री के सामने थे। बोलने को तो हो गया ना कि चंद्रशेखर भाई जो मेन व्यक्ति है उनको 7,800 वोट मिले, लेकिन हालांकि उनने तो तुरंत 20-25 दिन पहले ही बोला था मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ। ये व्यक्ति जो है ना ये बीएसपी के सपोर्टर माने जाते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जो है ना अभी बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो रहा है। नेशनल लीडर बहुजन टीवी की निर्भया पांडे, सुमित चौहान टकला, गलत लिखा है, ऐसे लिखना चाहिए, नरोत्तम लोरी, इन दलालों और समाजों के गद्दारों ने बहन जी और बीएसपी पार्टी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करके माहौल बनाया। इन गद्दारों ने हमारे भोले भाले लोगों को बरगलाकर वोट का प्रभावित किया और दलाल और गद्दार जहां भी मिले वहीं पर इलाज और बहिष्कार करें। जय भीम, जय बीएसपी और सभी ग्रुप में शेयर करें।
अब आप बताओ, ये लोग है ना, इनमें से ज्यादातर लोग जो बीएसपी के सपोर्ट में लगे हैं, सारे लोगों ने सपोर्ट किया, और वो भी इतने कट्टर की कोई कुछ बोल जाता था ना तो उल्टा जवाब देने लग जाते थे, और ऐसा लगता था कि यार ये सारे चैनल जो है ना बीएसपी के चैनल हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए तो। इस महीने की 15 तारीख को काशीराम जी का जन्मदिन है। काशीराम जी जिंदा होते ना तो अभी बहुत गुस्सा हो रहे होते। आपको पता है रशिया ने ना यूक्रेन के ऊपर मिसाइल दागी और बदनामी मिल रही है भारत के रिजर्वेशन को। जो दबे कुचले लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं उनको बदनाम किया जा रहा है। कैसे? अरे मेरी रिपोर्ट आ गई। पहली रिपोर्ट जो है मेरी ब्लड शुगर की है जो नॉर्मल है, ये मेरे ब्लड्स की है, यहाँ पर भी सब कुछ नॉर्मल ही दिख रहा है। इसके बाद ये है कोलेस्ट्रॉल की, ये पहली बार रिपोर्ट कराई मैंने कोलेस्ट्रॉल की और नॉर्मल आया है। क्या बात है। थाइरॉइड बढ़ा हुआ है बाबा, 5.5 होना चाहिए, 11 है। ये बताओ कि जो तुमने मेरी रिपोर्ट ये फ्री में कैसे करवाई? ये भैया आप क्या करना है, जेब से तो हमको देना ही पड़ा, लेकिन अब आपसे कैसे अच्छा कैसे हुई रुकी बताता हूँ। खाना खा रहा था, ऑफर चल रहा था तो मैंने देखा कि फार्मेसी पे ऑफर चल रहा था, कुछ डिस्काउंट चल रहा था, तो ये 16 रुपीज की पड़ी थी। 16 रुपए की? हाँ 16 रुपए की फुल बॉडी हेल्थ चेकअप। ये वैसे नॉर्मली कितने की होती है? 1000 रुपए की तो होती होगी नॉर्मली। अगर थायरोकेयर से आप कराते हैं तो 699। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसको जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने फायदे में रहोगे। हाँ, क्या बोलता है कि जितना आप ऑनलाइन रहेंगे, जितना आप चीजों को जानेंगे और आप रेलेवेंट चीजें सर्च करेंगे, फालतू कंटेंट नहीं देखेंगे, रील्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, रील्स भूल जुलूल चीजें नहीं देखेंगे। तो तुमने मुझे एक लिंक फॉरवर्ड किया था जिसमें है ना यूक्रेन जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, हाँ वो रिजर्वेशन को टारगेट कर रहे थे कि रिजर्वेशन की वजह से लोगों को यूक्रेन जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। जा रहा है मिनिमम आपको इंडिया में, अगर आप एमबीबीएस करना है तो नियर अबाउट 1 करोड़ रुपए चाहिए। अगर इंडिया के बाहर करना है तो ये सब चिंटू पिंटू कंट्रीज हैं जो मोस्टली हमारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर आराम से आप 50 लाख रुपए में कर सकते हैं। तो लोग जाते हैं वहां पे, करते हैं एमबीबीएस, और ये सब वही बच्चे होते हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। जरूरी थोड़ा ना है, कुछ तो अच्छे होते होंगे उसमें। हाँ कुछ अच्छे होते हैं नो डाउट, लेकिन मोस्टली जितने भी जा रहे हैं यूक्रेन, जितने भी गए हैं, यूक्रेन मतलब बहुत ही बेकार माना जाता है। काफी अच्छा माना जाता है हमारा बांग्लादेश और ये सब अच्छे माने जाते हैं। उन्होंने रिजर्वेशन जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स थी उनमें तो कम कर ही दिया है और अब तो बची नहीं है। तो अब ये चाहते हैं जो हमारे बच्चे जो फायदा पा जाते थे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या मेडिकल कॉलेजेस में, तो वहां पर भी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी वहां पर अनडाउटली फायदा है। तो उस रिजर्वेशन के फायदे को वहां पर भी, क्योंकि अगर उनको SC ST को पीछे करना है तो उनकी कमजोर नस पर हाथ रखना पड़ेगा, उनको अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने से रोकना पड़ेगा। इसको ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है, बहुत सारे YouTube चैनल्स जो हैं इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्या आपका फेवरेट NDTV ऐसा चलाता है? मैं आने वाला था, मैं बताने वाला था उसके बारे में, तुमने पहले बोल दिया। देख रहे हैं स्टडी IQ 11.5 मिलियन सब्सक्राइबर इनके, और देखिए क्या बोल रहे हैं। लोग इस कोटे में क्वालिफाई की है, उनको भी नहीं मिली है। अब इसमें से जिन्होंने क्वालिफाई की है उन्होंने आ रहा हूँ। तो आप देखो, समझ सकते हो कि इतना बड़ा YouTube चैनल अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो वो क्यों कर रहा होगा। इनको भी है ना कुछ ऐसा करना पड़ता ताकि ये जो है ये बातों ट्रेंडिंग में बने रहें, और इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव तरीके से बताएं कि रिजर्वेशन के कारण बच्चे जो है यूक्रेन जाते हैं। और उसका जितने भी गधे बच्चे हैं जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते वो अपने माँ बाप को बताते हैं, देखो हमारे सर भी यही बोल रहे हैं। उसके बाद माँ बाप उन पार्टियों को वोट करते हैं जो बोलती हैं कि हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। ये देख रहे हो, ये बैठा है खाने की आस में। मैं जब भी किचन में आता हूँ ना सबसे पहले ये देखता हूँ क्या क्या रखा है। देखो बैगन मुझे रखे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ अंडे बोल रहे हैं, आलू की सब्जी, यहाँ बनी है हरी चटनी, मजा आ गया। कॉर्पस चुनाव जो है ना MP में नहीं था, लेकिन फिर भी कॉर्पस अभी तक उदास बैठी है। कॉर्पस अभी तक उदास है क्या है? खड़ी हो जाए, खाना वाना खिला दे। अब क्या है, कब तक गम बनाएगी? चल जल्दी खड़ी हो, हमारा हाथी लौट गया। अरे जल्दी खड़ी हो, मजाक मत कर, जल्दी भूख लग रही है। देखो नया चीज आ गया बच्चों का, जिस बारे किसी को पता भी नहीं हुआ क्या है, लेकिन हमारे बच्चों को पता है। हाँ। तो क्या है ये? मेरे को नहीं पता था, सही कह रहे हो। हैं? मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता। आजकल यही चल रहा है, गेम है ऐसे करने का, आजकल यही चल रहा है ट्रेंडिंग में। देखें कौन जल्दी कर पाता है। वाह, ये भी कुछ है क्या? दोनों अपने अपना कर लेते। ये क्या है? पॉपेट है। क्या है ये? इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है बेटा? पॉपेट। पॉपेट? हाँ। ये क्या करते हैं इससे? पॉपेट। अब्रॉड में ट्यूशन फीस बहुत कम है। बाहर बच्चा अपना आराम से 30-35 लाख में पूरा MBBS अपने सारे खर्चे सब कुछ मिला करके कर सकता है। अच्छा, 6 साल का पूरा 6 साल का सारे एक्सपेंसेस मिला के बाहर अब्रॉड से कम बजट में बच्चा MBBS कर सकता है।
तीसरा फैक्टर ये है कि इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से बिकॉज जनरल कैटेगरी का बच्चा अच्छा स्कोर करने के बाद भी सीट नहीं ले पाता अगर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, अगर वो एक अच्छा अमाउंट लाइक 70-80 लाख और 1 करोड़ तक अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको इंडिया में सीट नहीं मिलती। तो प्राइवेट कॉलेजेस इज बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया के। ये जितने भी कंपनियां हैं ना जो विदेश भेजती हैं ना, ये ज़्यादातर पंजाब की तरफ हैं और साउथ की तरफ हैं, और आपको पता है ये हर वो घटिया तरीके निकालती है लोगों को अब्रॉड भेजने की और घटिया से घटिया कॉलेज दिलाती है। मैं जब पंजाब में था ना तो वहाँ का एक सबसे फेमस जो लोगों को अब्रॉड स्टडी के लिए भेजता है वो बोलता है कि यूक्रेन से उस तरह की लड़कियां आती हैं हमारे देश में जो अमिताभ बच्चन की पिक्चर शावा शावा में जो पीछे बैकग्राउंड में डांस कर रही थी ना, तो इस तरह से बोलकर लोगों का दिमाग ब्रेन वॉश किया जाता है। और ऐसा थोड़ी ना है कि रिजर्वेशन की वजह से है ना हमें सीटें नहीं मिलती। अगर ऐसा होता है तो हमारे देश में जो है हॉस्पिटल और कॉलेजेस ज़्यादा बन रहे होते, ना कि इस तरह के ना वीडियो देख के खून खोल जाता। लेकिन आज है ना एक संतुष्टि है कि बहुत सारे लोग जाग गए हैं और वो सोशल मीडिया पे अपनी बात रखने लगे। दोस्त प्राइवेट कॉलेजों का है जिन्होंने 2 करोड़ रुपए मांगे और 1.5 करोड़ मांगे। दोस्त सरकार का है जो ये नहीं समझ सकी कि जब 25 लाख में वहां डॉक्टर बन जाता है तो अपने बच्चों को यहाँ 15 लाख में 10 लाख में अगर प्राइवेट ही करना है तो डॉक्टर बना ले, और कभी ध्यान नहीं दिया। तो किसकी गलती से मरा है? इसमें आरक्षण कहां से आ गया? इसमें आरक्षण कौन लेके भाग गया भाई? अपनी कमी को छुपाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए सारे दोस्त SC ST OBC आरक्षण, और कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ ये दिखाई देता है और खूब इसका प्रचार होता है और कोई प्रचार को रोकने वाला है नहीं। आरक्षण को ऐसे ही खत्म किया गया है। नौटंकी बेटा मुझे खाना खिला दूं? आप कुछ नहीं देते? चलो खाना खिलाएंगे और आपसे मिलते हैं हम कल। बाय 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 बाय।